कितने लोग आज खुदावन के शस्त्र वस्त्र लेना चाहते हैं, कितने लोग हथियारों के साथ ममूर होना चाहते हैं, कितने लोग उस बरकतों के साथ ममूर होना चाहते हैं, कितने लोग उसके नूर में ममूर होना चाहते हैं। बोलो हालेलुया, जोर दी बोलो। आज का वचन, आज की जीत आपको मुबारक हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जो तय किया वो कभी अपनी बात से मुकरता नहीं है, जो वो बोलता है वो करता है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं हालेलुया, मैंने कहा था आपको लास्ट ईयर 70 से ज्यादा गवाहियां होंगी, पहली गवाही शुरू हो चुकी है यहां पर। बोलो हालेलुया। मेरा परमेश्वर मेरे मुख के अल्फाजों को पूरा करने की हिम्मत रखता है। अगर मेरे परमेश्वर ने तय किया है कि वो आपकी जीवन को उद्धार देगा, ऊंचा करेगा, मजबूत करेगा, तो समझे कोई भी शख्स आपको नीचा कर नहीं सकता। आज somebody से हालेलुया। आज का कलाम बड़ा विशेष है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बस ध्यान से सुने इस वचन को, क्योंकि जित तुसी घर लैके जानी है आज। बोलो हालेलुया। जेड़ी जित तुहाडे लई बनी है, तुहाडे बच्चे, तुहाडे आंढ गुआंढ देखे यीशु दे नाम च। somebody से जोर दी बोलो हालेलुया। जोर से बोलो। जल्दी खुदावन के कलाम की तरफ देखेंगे। आई विल मूव फर्दर, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मैं, क्योंकि आज होली कम्युनियन है और इस होली कम्युनियन के बाद वी गोइंग टू डू अ स्पेशल प्रेयर। वो खास प्रार्थना उन लोगों के लिए होने जा रही है जो खुदा की मसा और उसकी आत्मा का भूख रखते हैं। खुदा ने कहा है अपने लोगों से, वो मन, वो रूहें तृप्त की जाएंगी जो उसके आत्मा, उसके वचन, उसके कलाम की भूख रखने वाले होंगे। बोलो हालेलुया। और यही परमेश्वर के वचन के अनुसार खुदा के कलाम की तरफ देखेंगे। पहला राजा उसकी 14 बाब 1 से लेके हम 12 आयत तक पढ़ेंगे। लेट मी रीड इन इंग्लिश, देन ब्रदर राशि विल ट्रांसलेट इन उर्दू, हिंदी एंड पंजाबी एज वेल। इट सेज लाइक दिस: At that time, son of Jeroboam became ill, and Jeroboam said to his wife, "Go disguise yourself, so you won't be recognized as the wife of Jeroboam. Then go to Shiloh. Ahijah, the prophet, is there, the one who told me I would be king over this people." But the Lord had told Ahijah, "Jeroboam's wife is coming to ask you about her son, for he is ill, and you are to give her such and such an answer. When she arrives, she will pretend to be someone else. Go tell Jeroboam that this is what the Lord of Israel says. I raised up you from among the people and appointed you ruler over my people of Israel. I tore the kingdom away from the house of David and gave it to you. But you have not been like my servant David, who kept my commands, that followed me with all his heart, doing only what was right in my eyes. You have done more evil than all who lived before you. You have made for yourself other gods, idols made of metal. You have aroused my anger and turned you back on me. As for you, go back home. When you set foot in your city, the boy will die. पहला राजा 14 बाब उसकी 1 से लेके 12 आयत तक। पहला राजा उर्दू की बाइबल में पहला सलातीन और उसका 14 बाब और उसकी पहली से लेके 12वीं आयत तक कलाम में कुछ इस तरह लिखा है। उस वक्त योरबाम का बेटा अबिय्याह बीमार पड़ा और योरबाम ने अपनी बीवी से कहा, जरा उठकर अपना भेष बदल डाल ताकि पहचान ना हो सके कि तू योरबाम की बेवी है, और सिला को चली जा। देख, इख्या नबी वहां है जिसने मेरी बाबत कहा था कि मैं इस कौम का बादशाह होऊंगा। और 10 रोटियां और पपड़ियां और शहद का एक मर्तबान अपने साथ ले और उसके पास जा, वो तुझे बता देगा कि लड़के का क्या हाल होगा। सो योरबाम की बीवी ने ऐसा ही किया और उठ के सैला को गई और इख्या के घर पहुंची, पर इख्या को कुछ नजर नहीं आता था क्योंकि बुढ़ापे के सबब से उसकी आंखें रह गई थीं। और खुदावन ने इख्या से कहा कि देख, योरबाम की बीवी तुझसे अपने बेटे की बाबत पूछने आ रही है, क्योंकि वो बीमार है। सो तो उससे यूं कहना, क्योंकि जब वो अंदर आएगी तो अपने आप को दूसरी औरत बनाएगी। और जैसे ही वो दरवाजा से अंदर आई और इख्या ने उसके पाँव की आहट सुनी, तो उसने उससे कहा, ऐ योरबाम की बीवी अंदर आ, तू क्यों अपने को दूसरी बनाती है, क्योंकि मैं तो तेरे ही पास सख्त पैगाम के साथ भेजा गया हूँ। सो जाकर योरबाम से कह, खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है,
हालांकि मैंने तुझे लोगों में से लेकर सरफराज किया और अपनी कौम इस्राएल पर तुझे बादशाह बनाया और दाऊद के घराने से सल्तनत छीन ली और तुझे दी, तो भी तू मेरे बंदा दाऊद की मानिंद ना हुआ, जिसने मेरे हुक्म माने और अपने सारे दिल से मेरी पैरवी की, ताकि फकत वही करे जो मेरी नजर में ठीक था। Right. पर तूने उन सबों से जो तुझसे पहले हुए ज्यादा बदी की और जाकर अपने लिए और माबूद और ढाले हुए बुत बनाए, ताकि मुझे गुस्सा दिलाए, बल्कि तूने मुझे अपनी पीठ के पीछे फेंका। इसलिए देख, मैं युरबाम के घराने पर बला नाजिल करूंगा और युरबाम की नस्ल के हर एक लड़के को, यानी हर एक को जो इसराइल में बंद है और उसको जो आजाद छोटा हुआ है, काट डालूंगा और युरबाम के घराने की सफाई कर दूंगा जैसे कोई गोबर की सफाई करता हो, जब तक कि वो सब दूर ना हो जाए। युरबाम का जो कोई शहर में मरेगा उसे कुत्ते खाएंगे और जो मैदान में मरेगा उसे हवा के परिंदे चट कर जाएंगे, क्योंकि खुदावंद ने यह फरमाया है। सो तू उठ और अपने घर जा, और जैसे ही तेरा कदम शहर में पड़ेगा वो लड़का मर जाएगा। बस बोलो हालेलुया, जोर से बोलो। ध्यान से सुनना आज के वचन को, क्योंकि परमेश्वर ने एक बात खास यहां पर अपनी कलीसिया के लिए, आपके फ्यूचर में जो होने जा रहा है, आपकी जिंदगी में जो होने जा रहा है, खुदा उस चीजों को लॉक करना चाहता है आज। Listen carefully, because today's word in your lives and your children's lives that is stopping you somewhere is going to be locked. Somebody say हालेलुया। इस वचन के अनुसार खुदावन ने जेरेबम को इख्तियार दिया, अथॉरिटी दी, सारी चीजें जो खुदावन से वो मांग रहा था, खुदावन ने बहुत टाइम में जेरोबम को दे दी। And here in the word of God, God has given everything to Jeroboam that he was asking for. आपने भी 2019 में कितनी प्रार्थना की है, कितनी बातों को, कितने विषयों को खुदावन के सामने रखा है। खुदावन इस साल में बहुत ताई से दे आपको आज। You have said so many things in front of God in the previous year, but this year God may give you that thing mightily. जोर से बोलो। धन्य वो इंसान जो खुदावन से पाता है, मूर्ख वो इंसान जो गवा देता है। Blessed are those who receive from God, and the cursed is the one who lose it. मूर्खां दी कमी नहीं है, बथेरे है। There is no lack of foolish people here. जोर से बोलो। कमी तो उन लोगों की जो मसा में और खुदा के कलाम में, उसके ज्ञान में, उसके डर में चलते हैं। And there are few people who walk in the wisdom and glory and the word of God. जोर से बोलो हालेलुया। खुदावन ने जेरोबम को कहा, जो तुझे चाहिए मैं तुझे देने जा रहा हूं। God told Jeroboam that whatever you want, I'm going to give to you. रहबम जौन सा था, जो रहबम सुलेमान की औलाद कहलाई जाती थी, रहबम खुदावन के बीच में होकर, दाऊद के खानदान में से होकर उसने अपने बाप वाली गलतियां दोहराई, तो खुदावन ने सारा अथॉरिटी, सारा किंगडम का सारा पावर जेरोबम को दे दिया। And Jeroboam was from the bloodline of David, and but he did bad that was against the eye of God. So God gave everything to Jeroboam. जोर से बोलो। अब सुनो ध्यान से बात। कई बार कितने लोग आज ना काम करते हैं जो बिजी रहते हैं, कई कहते हैं हम बहुत बिजी हैं। Listen carefully that some people work and they say that we are so busy. जब आप कहते हैं ना बिजी हो, इट मींस आप हार्ड वर्क करो। When you say that you are busy, means that you are working hard. इट मींस आप डेडिकेटेड हो, Means that you are dedicated. आप डिटरमिन्ड हो। You are determined. जोर से बोलो हालेलुया। और जेड़ा बंदा हार्ड वर्कर हुंदा आ, जेड़ा बंदा डिटरमिन्ड हुंदा आ, वो जेड़ा मर्जी काम दे दो वो हार्ड वर्क करेगा। And the one who is determined, the one who is a hard-working person, whatever you will give him, he will do efforts in it. जोर से बोलो। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਲੋਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, वो डेडिकेटेड है, डिटरमिन्ड है, बहुत हार्ड वर्कर है, पर जब आत्मा की बात आती है, खुदावंद की मसा की बात आती है, यहाँ पर हार्ड वर्क नहीं होता। There are many people who are very dedicated and working hard in the outside world, but when it is about the Spirit of God, the Word of God, they can't work hard. जोर से बोलो। हार्ड वर्क काम कोई भी हो, ये आपका जज्बा होता है, आपकी डिटरमिन्ड होती है, आपके अंदर ये वाला जोश होता है। कोई भी काम करो जज्बे के साथ किया जाए। Whatever the work is, whatever the task is, it should be happening, it should be done with zeal and passion for God. जोर से बोलो। जो लोग दुनिया में हार्ड वर्क कर सकते हैं पर परमेश्वर में हार्ड वर्क नहीं कर सकते, उपवास नहीं रख सकते, फास्ट नहीं कर सकते, बाइबल नहीं पढ़ सकते, चर्च नहीं आ सकते, खुदावंद का एक नियम को, उसकी कलाम को पूरा नहीं कर सकते, वो लोग दुनिया में हार्ड वर्क करते हैं पर परमेश्वर में हार्ड वर्क नहीं कर सकते। इसका कारण साफ है, क्योंकि वो हार्ड वर्क बाहर नहीं कर रहे, शैतान ने उन्हें ट्रैप किया हुआ है। People who are working hard in outside world, they are not working hard in the spirit and the fasting and the prayer and the fellowship and worshiping the living God, because they are not working hard in the outside world. Satan has trapped them. Somebody say hallelujah. जोर दी बोलो।
ਇੱਕ ਬੰਦਾ 10 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ 'ਚ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਹਾਰਡ ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੈਪਡ ਹੈ ਉਹ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਫਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ If a person can do hard work 10 hours in outside world, then but he cannot pray for even 2 hours, means that Satan has trapped him. ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬੋਲੋ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ 2020 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਅੱਜ ਹੋਏਗੀ Remember that in the biggest prophecy of 2020 is going to happening मैं tonight. 2020 की बड़ी प्रोफेसी करूंगा आज I'm going to prophesy the biggest thing of और 2020, वो आपके हार्ड वर्क पे निर्भर करती है and it is based on your hard work. जितना आप हार्ड वर्क करना चाहते हो कर लेना अब The much hard work you can do it. अगर मसीह में हार्ड वर्क नहीं है If there is not a hard work in Christ, इस 2020 में रिवर्स होने वाले हैं वो लोग then you will get a reverse in 2020. आप रिवर्स ना हो आप आगे बढ़ो आज Don't get reversed, being forward. जोर दी बोलो जोर से बोलो सुनो ध्यान से बात खुदावर ने रेहबम जो सुलेमान की औलाद कहलाई जाती जो दाऊद के खानदान में से जो लेवी गोत में से जो यहूदियों में से जो इस्राएलियों की चुनी हुई कौमों में से खुदावर ने जिसे इतनी संतुलित इतनी बरकत इतनी तंदुरुस्ती इतनी ताकत दी खुदावर ने सारा कुछ निकाल के जेरोबम को दे दिया And Jeroboam, that who had got so much glory and so much respect and was chosen through the vessels of Israel, God gave him everything, but due to his bad deeds, God took everything from him and gave it to Jeroboam. क्योंकि सुलेमान की जो आदतें थी उसकी बेटे में पाई गई Because whatever the deeds of King Solomon was, it was in his son. जोर दी बोलो कई बारी चंगियां आदतां ज्यादा नहीं दिखती मंदियां आदतां ज्यादा दिखती हैं Sometimes you can't see the good things, but you can see the bad things more. जोर से बोलो कहां पे जहां जहां पे वचन लिखा हुआ है ना कि परमेश्वर ने कहा यहाँ पे प्रार्थना करनी यहाँ पर डिटर्मिन्ड होना डेडिकेट होना है वो आयतें याद नहीं रहती जहां पर ये लिखा है ना गुस्सा आना चाहिए है ना जिथे लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि दुनिया में सारे लोग धर्मी नहीं है ये आयतें सबको याद है And if it is written that you should not sin, you should be righteous, you should be pure in God, you don't see that, but you see that you should be angered, that there is no salvation. जोर से बोलो आपको पता है एक बात समझना शैतान को पता है आपकी कमजोरी क्या है Listen one thing carefully, that Satan knows what your weakness is. जेरोबम अब खुदावन ने उसको जेरोबम को जो सारा कुछ दिया सारा इंटायर किंगडम उसे दे दिया अब जेरोबम ने उसे होल्ड करके रखा When Jeroboam had the entire kingdom of Israel, he held it in his hands, जोर दी बोलो पर उस पर हार्ड वर्क करना भूल गया वो but he forgot to do the hard work. चर्च में जो पाते हो अगर आपने हार्ड वर्क नहीं किया इसे अपने उपवास की प्रार्थना में रखकर अपनी इंटायर स्पिरिचुअल लाइफ को ग्रोथ में नहीं लेकर गए तो जो कुछ पाया वो गवा दोगे आप Whatever you have received in the church, if you won't work hard, being fasting on it and praying on it, then whatever you'll have, you'll lose. 31 की रात को हमने 5 घंटे बैठ के जो प्रार्थना की है 2020 में अब कम ना हो वो On the night of 31st, when we have prayed for 5 hours, that should not go decremented in 29 to Somebody say 2020. hallelujah. ये बात समझ लो जो कुछ भी कोई व्यक्ति अगर दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ हार्ड वर्क कर रहा है पर प्रभु जी हार्ड वर्क नहीं कर सकता इट मींस वो हार्ड वर्कर नहीं है वो डेडिकेटेड नहीं है वो बहुत वो डिटरमिन्ड बंदा नहीं है वो फंसा हुआ है शैतान उसे फंसाया हुआ है And if someone is working hard in outside world but not for the God, remember that he's not dedicated, he's not determined, he's not faithful, because Satan has captured खुदावन him. कहता है कि तेरा जनरेशन प्रचार करने में मुनादी करने वाला होगा आपकी प्रार्थना 1.5 घंटा होनी चाहिए आज से And God says that one who preach my God, your prayer should be at least 1.5 hours. जोर दी At least. हाँ at least somebody say 2019 में 1 घंटा थी और 2020 में It was 1 hour in 2019 and in 2020 it should be. जोर दी बोलो हार्ड वर्कर ਨੂੰ कोई फर्क नहीं पड़ता जो हार्ड वर्क करता है वो ये भी कर सकता है It matters nothing to a hard worker. Whatever you give him, he'll do. ना फिर करके दिखाओ अगर हार्ड वर्कर हो तो ये भी करके दिखाओ फिर Try to do it. If you're a hard worker, show it. You know this is something to understand जहां पर आप कमजोर हो ना वो आप पता लग जाता है जब आप परमेश्वर के लिए जो खुदावन ने जिस रीति से आपको तैयार किया उसके प्रति आप वफादारी के साथ नहीं कर पाओगे जितना मर्जी आप बाहर जितनी मर्जी मेहनत करना वो व्यर्थ है खुदावन कहता है तू जीवित है मेरे मुख के बोलों से रोटी से तू जिंदा नहीं है Remember one thing, that you are alive by the living word of God. If you are not working hard then God says that you are only living by my words.
जेरोबम ने जब सब कुछ पा लिया पर एक चीज भूल गया, उसके अंदर डर पैदा होना शुरू हो गया, And when Jeroboam got all those things, there was a fear in his heart क्योंकि वो हार्ड वर्क करना भूल गया, because he forgot to do the hard वो work. उस ब्लेसिंग में जीना शुरू हो गया, And he started living in that वो blessing अथॉरिटी में जीना शुरू कर दिया, and in that authority, पर प्रार्थना करना भूल गया, but forgot to pray अध्ययन करना भूल गया, and forgot to meditate प्रशिश करना भूल and गया, forgot to worship महिमा करना भूल and गया, forgot to परमेश्वर को वो देना भूल गया जो परमेश्वर जिसके लायक है वो। and forgot to give God what God deserves. आपको लगता है आपकी 5 मिनट की प्रार्थना से परमेश्वर खुश है? And you think that your 5 minutes prayer can glorify हो God? सकता है कि आपकी 5 मिनट की प्रार्थना से खुदावंद खुश हो सकता है, Maybe that God may be pleased because of that 5 पर आपकी minutes 5 prayer. मिनट की प्रार्थना से शैतान भागेगा नहीं, But because of 5 minutes prayer, Satan cannot आपकी flee. 5 मिनट की प्रार्थना से बीमारियां भागेंगी नहीं, Your short prayer cannot flee sicknesses. आपकी 5 मिनट की प्रार्थना से आपके घर से दूर नहीं होंगे। Your short minutes of prayer cannot leave your शायद debts. रब खुश हो जाए पर शैतान नहीं दौड़ेगा। May God be pleased, but Satan cannot flee. खुदावंद कहता है कि जीत लेनी है तो तुझे उसके कानून के अनुसार चलना पड़ेगा। God says that if you want to be victorious, then you have to walk by His law. 2020 के ये पूरा कानून और व्यवस्था को पूरा करने वाला साल है। And 2020 is the year of doing the fulfillment of जितनी God's आपने law. बातें, जितने promises को ले लिया, अब prophecy में चलना शुरू करो। You have taken so many promises, but now walk in prophecies. अगर 2020 में फ्लरिश करना चाहते हैं, prophecy पैदा होनी बहुत जरूरी है। If you want to flourish in 2020, you must walk in that promises. Oh, somebody say hallelujah. If you really want to flourish, you have to walk in the prophecy of the Lord. और आपको उसकी नबूवतों में चलना जरूरी है. जोर दी बोलो। आपको पता prophecy का मतलब है आपको पता नहीं कैसे होगा पर फिर भी आप करोगे। The prophecy means that you do not know how, but it will happen and you'll do prophecy it. का ये मतलब है जब आपको खुदावंद ने कहा कि तुझसे मैं बड़े-बड़े काम लूंगा, आपको करना शुरू करना, रिजल्ट आए ना ना आए, आपको चलना पड़ेगा। When God says that I will may use you to do mighty things, whether there is a result or not, you have to do it and walk in it. Somebody say prophecy की गई थी और prophecy एक विच बैठी है। There was a prophecy, and now that prophecy is sitting in the midst of us. जोर दी बोलो। 2019 च एक वारी, 2 वारी, 3 वारी, 4 वारी फेल होए। In 2019, a person got failed 4 times. 4 बारी इन्होंने टेस्ट दिया ड्राइविंग का, 4 बारी फेल। He attempted 4 times a driving test, but he got failed. ये 2020 च ही होना सीगा। It had to happen in 2020. Somebody say Hallelujah. जोर से बोलो, क्योंकि प्रोफेसी की गई थी कि 2020 में दरवाजा खुलेगा। Because there was a prophecy that in 2020 the door will open. 2020 में ये गवाही बनेगी। In 2020 there will be a testimony. इन्होंने सुबह मुझे फोन किया, कहते कि दुआ कर दो। And he called me in the morning and asked me to pray. मैं कि मैं दुआ तो बाद च करूंगा, पहले मैं कह देना हो गया, हुण आज निराश नहीं होंगे। And I said that I will pray afterward, but I tell you that you won't be shamed this time, you'll pass it. क्योंकि ये 2020 शुरू हो चुका है, खुदावंद का जलाल शुरू हो चुका है, उसका वायदा सच्चा है, अटल है, और जो वो बोलता है वो पूरा करता है। Because 2020 has started, the glory of God is started. Whatever He says, He does. बोल देना अपने बच्चों को, बोल देना अपने बच्चों के लिए, ये मेरा बच्चा नबूवत करेगा 2020 में वो। Tell it to your children, claim it on your children that your children will prophesy in कह देना 2020. आप जिस पर हाथ रखे वो बंदा चंगा होगा। You should say that wherever you lay your hand, they will be healed. इसके लिए प्रार्थना करके उत्तर मिलेगा। When you'll pray, you'll get an answer. But somebody say hallelujah। Hallelujah. पर उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। But you have to hard work for अगर that. 8 घंटे आप बाहर काम करते तो 1.5 घंटा प्रार्थना करनी शुरू करो। If you work 8 hours in outside world, you have to pray at least 1.5 hours. अगर आप हार्ड वर्कर हो तो If you are a hard worker, जोड़ दी, मर के टुट के रो के काम नहीं हुंदा। there is nothing can be done by lameness and laziness and slowness. खुशी से काम होता है। It is with joy. जो बंदा खुशी से कर सकता है वो लंबे सिर से काम करता है। The one who works in a joy works for a long जो रो के time. काम करता है उसका पीरियड थोड़ा होता है। The one who works crying, their period is short आप time. रो के चर्च नहीं आते हो, You don't come to church crying. मत्थे त्रेड़ियां पाके चर्च नहीं आਉਂਦੇ हो। You don't come here with a sad face. अगर मत्थे त्रेड़ियां तो समझो जो कुछ रिवर्स हो जाएगा। If you are here with a sad face, whatever you will have will be reversed. तानू मेहनत करनी पड़ेगी। You have to work hard. अगर चाहे आपके पास मेट्रो कार्ड है या नहीं है, पर आपको इच्छा रखनी मेट्रो कार्ड भी होगा आपके पास। So you have a metro card or not, but you must have to have that will and you will get it. कार होवे या ना होवे, इच्छा रखो चर्च आने दी कार भी आएगी। If you don't have a car, have that will and you will have it. Somebody say hallelujah। जितनी चीजें आपको रोक रही उसकी तरफ मत देखना, पर परमेश्वर की तरफ देखना है। दुनिया की सारी चीजें पीछे होके मिलेगी अब। Things that are stopping you, don't look at them. Look at the kingdom of God and walk towards Him, and all the things of the world will follow you. जोर से बोलो। जेरोबम सोचने लगा कि रेहोबम तो दाऊद के खानदान में से है,
ऐसा ना हो कि ये इसके लोग मेरे खिलाफ खड़े हो जाएं और ये मुझे हरा दें और मैं वहीं का वहीं आ जाऊं. Jeroboam thought that Jeroboam was from the vessel of David, but I'm not. Lest it should happen that the Israelites stand against me and kill me. जोर दी बोलो. ये फीलिंग सबको आती कि नहीं आती? Everyone has that kind of feeling. 15 साल हो गए दुआ कर देनु, 5 साल हो गए दुआ कर देनु, 2.5 साल हो गए दुआ कर देनु, पता नहीं कुछ होना नहीं, मैं अपना टाइम इतना नहीं वेस्ट करी जाना पे. 5, 10, 15 years I've been praying and I've been wasting my time. Will I get an answer or not? जोर से बोलो. जोर से बोलो. ये फीलिंग सबको आती है. Why it's getting too long time for me? सभी इस किस्म की फीलिंग को लेते हैं कि इतना लंबा टाइम क्यों हो रहा Why है? it's happening with me tonight? ये मेरे साथ ही क्यों हो ये रहा है? 2020 भी आ गया पर कुछ हो क्यों नहीं रहा है अभी This तक? 2020 has come. Why isn't anything happening? जोर से बोलो. सब कुछ हो रहा है. Everything is happening. खुदा अपने तरीके से सब कुछ कर रहा है. God is doing His way. परमेश्वर अपने तरीके से सब कुछ खड़ा करने जा रहा है. By His way, He will make you खुदा stand. अपनी मर्जी अपने कलाम के जरिए ऊंचा करने जा रहा है. By His will, by His word, He will do. जोर से बोलो. हालेलुया. क्रिश्चियन कहलाए जा सकते हो, आम क्रिश्चियन कहलाए जा सकते हो जो व्यवस्था, उसके नियम, उसके कानून को जो मानता नहीं है वो कभी फ्लरिश नहीं होगा. You can be called an ordinary Christian because the one who won't follow and the laws of God and won't follow the will of God will be shamed. आपको पता किन लोगों के दिमाग में शक आता है? Do you know who people have that doubt in their minds? जो कभी फास्ट नहीं रखते, The one who cannot fast, जो कभी बाइबल नहीं पढ़ते, the one who never reads the word और of जो वो God, सिर्फ संडे को चर्च आते हैं. the one who comes to church उनको डर only लगता है रात को. Sundays. They are scared in night कल कई रात ਨੂੰ डरਦੇ ਸੌਣ ਵੇਲੇ. and they are scared sleeping alone in night. ਮੈਨੂੰ पता मैं ना नहीं लूंगा. I know them, but I won't take their names. बोलो जोर से बोलो. बोलो जोर दी हालेलुया. कई ਮੈਨੂੰ कई ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਰਾਤ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਆ ਸਿਰਫ. And some people was saying that I don't get scared, but I have that fear. हाँ बोलो हालेलुया. कई कहते डरते नहीं हैं, हम घबराते हैं. They say that we are not scared, but we have that fear. ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. It is the same thing. जोर से बोलो. तो अगर आप ये कहते हो कि मैं क्रिश्चियन हूं पर मुझसे होता नहीं है, But if you say that I'm a Christian, but I cannot do it, झूठ है. तुझे क्रिश्चियन हो ही नहीं. that's a lie. You are not a Christian. क्रिश्चियन वही व्यक्ति है जो उसके कानून को, उसकी व्यवस्था को पूरा करे. Christian is the person who do the will of God and law of God. somebody say हालेलुया. जोर से बोलो. अब सुनो ध्यान से बात. कलाम में लिखा जेरोबम ने क्या किया? उसने फॉल्स गॉड, मूर्तियां बनानी शुरू कर दी. And the word says that Jeroboam built up idols for him. जब उसने मूर्तियां बनानी शुरू की, उसने कहा कि मैं आप लोगों को आकर्षित करना चाहता हूं अपने तरफ. And he said that I want to attract people towards me. वो भूल गया कि खुदावन ने उसे कौन सी अथॉरिटी दी है. And he forgot that what authority he वो has by भूल गया God. खुदावन ने कौन सा पावर दिया उसे. He forgot the power that was given by अब ये God. मत भूलो खुदावन ने 2019 में जो वायदा किया 2020 में वो करेगा. Don't forget that the promise that God has done in 2019 will be fulfilled in जो this year. खुदावन 2019 में उसने कहा कि मत डर, मैं तुझे ऊंचा करूंगा, वो फ्लरिश भी करेगा. If in 2019 he said that do not be afraid, I will flourish you, in 2020 it will happen. अपनी छोटी सी एफर्ट, अपनी छोटी सी गलती से अपने परमेश्वर को नीचा मत कर दो. अब Because of your smallest mistake, do not let your God down. somebody say हालेलुया. जेरुब्बाल ने कहा कि क्या अगर रेहोबोम आकर मुझे मार दे तो मैं कहां का रहूंगा. Jeroboam thought that if Jeroboam came and killed me, where will I go? जोर दे बोलो. जोर दे बोलो. जब भी उसने मूर्ति पूजा करनी शुरू की, When he started doing the idolship, जेरोबम की औलाद राजा बननी थी. his descendants should be the king, अब वो बीमार हो गई है. but now they got sick. जोर दी. अगर आप कानून व्यवस्था के साथ चलोगे, If you'll walk with the law of God, बीमारी गरीबी छुएगी नहीं आपको. no poverty, no sickness can touch you, मायूसी छुएगी नहीं आपको. no sadness, तंगी छुएगी नहीं आपको. no burdens, अकेलापन तोड़ेगा नहीं आपको. no barrenness. अगर जो व्यक्ति नियम और कानून और शरा के अनुसार नहीं चलता, If you won't walk by the law of God, वही लोग कमजोर हैं, वही लॉस में हैं, वही मायूसी में हैं, वही गरीबी में हैं, वही बीमारी में हैं. those people are shamed, those people are scattered, those people are always in bad and on hard times. जोर से बोलो. खुदावन ने पतरस को क्या बोला? क्या तू मुझे प्यार करता है? What did God ask Peter? Do you love me? कहता हाँ करता है. He said yes. खुदा ने क्या सोच ला फिर दोबारा, मैं फिर पूछता है मैनू प्यार करता है? And Jesus asked him again, think once again, do you love me? हाँ करता है. And he said, yes, I do.
कितने लोगों ने हाथ खड़ा किया था 2020 में तो खुदावन आज तक ऐसी अगला तो नहीं है Many people have raised their hand. In 2020, we will build up a fire. और आज ऐसी शैतान नु खत्म कर देना है We will kill Satan. आज लू देना खदे शैतान नु हम उसे खत्म कर देंगे We will finish him. We will demolish him. जोर दी बोलो अब देखो अब यीशु मसीह पतरस को बोल रहे हैं क्या तू मुझे प्यार करता है Now Jesus is asking Peter, "Do you love me?" वो कैसे था वो बस उसी तरीके से बोली जा रहा है ऊपर से बोल रहा है उसको व्यवस्था का नहीं पता शरा का नहीं पता उसको परमेश्वर की विधियों का नहीं पता कानून के बारे में नहीं पता पर मुंह से कही जा रहा है हाँ मैं तुझे प्यार करता हूं He was claiming it by his mouth only, but he did not knew the law of God and the laws of God that God अगर there आपको was. कानून व्यवस्था का नहीं पता कि मुंह से अंगीकार कर रहे हो ना फंसोगे आप If you do not know the law and you are just claiming it with your mouth, you will be trapped. तीसरी बार फिर यीशु मसीह ने पूछा क्या तू मुझे प्यार करता है Third time again, Jesus asked him, "Do you love कहता me?" हाँ बाबा करदा आ And he said, "Yes, Jesus, I do. तेनू बहुत प्यार करता है I love you a lot. तेनू पता है मैं कितना प्यार करता है You know that how much I love you." खुदा ने कहा कि तू मेनू प्यार करता है Jesus said, "Do you love me? तो जाके मेरी ये भेड़ां नु चढ़ा Then go and shepherd my sheep." जोर से चले गया And he went. हाँ मैं चराऊंगा भेड़ों को Yes, I will do it. उथे बदरू आई तो दौड़ के आगे वापस And there was a bad spirit and he came back. उथे बीमारी सी की दौड़ आए And वापस there was sickness, he came back. ऐसा क्रिश्चियन नहीं चाहिए We don't need that kind of ऐसा Christian. मसीही नहीं चाहिए That kind of believer we don't need. हालेलुया प्रभु जी हालेलुया प्रभु जी हालेलुया प्रभु जी खुदा के कानून को मान के देखो परमेश्वर कहता है बीमारियां वहीं से भागेगी जब तुम उस शहर में कदम ही रखोगे हालेलुया If you'll keep saying hallelujah God, nothing will happen unless you know the law of God, then you will say, आप शरा को मानते नहीं हो इस करके मायूसी में हो you do not know the law, that's why you are in sadness. उसको बदनामी फेस करनी पड़ी And he had to face the shame. बोलो क्यों लोग बदनाम होते हैं आज Why people are shamed today? क्यों लोगों की बेइज्जतियां हो रही हैं आज Why they are being mocked? क्यों आज लोग अपना मुंह नीचा करना पड़ता है Why उन्हें they have to put their क्यों face उनको अपने down? कमरे में बंद रहना पड़ता है Why they have to close क्यों themselves? वो अंधेरे में रहते हैं ज्यादा Why they live in the क्यों लोग darkness? सैड सॉन्ग सुनते हैं Why they ज्यादा listen to sad songs? शर्मिंदा है वो लोग Because they are shamed. शर्म से उनके मुंह नीचे हैं They are shamed. शर्म से उनके मुंह काले हैं Their faces are dark. वो चार लोगों में अपनी शक्ल नहीं दिखा सकते They cannot show up in four क्योंकि people वो उन्होंने कानून को नहीं पता उनके जीवन में एक बहुत बड़ा सोग एंटर कर गया है because they do not know the law of God. They have that slowness in their life. जोर से बोलो ऐसा क्रिश्चियन मत बनो जो शर्मिंदगी लेनी पड़े बाद में Don't be such a Christian that if you have to feel shame again, पतरस को शर्मिंदगी लेनी पड़ी but he had to face तो shame. यीशु मसीह ने कहा तू मेरा 3 बार इनकार करेगा And Jesus told him that you will deny me 3 जब उसने 3 times. बार इनकार किया तो उसको शर्मिंदगी लेनी पड़ी उसे And we had to do that. He was shamed. दरवाजा बंद करके अंदर बैठ गया वो He closed the door and sat डिप्रेस there. होना शुरू हो गया He got depressed. डिप्रेशन में चलना शुरू हो He गया got depressed. बोलो वही लोग आज शर्मिंदा क्यों हो रहे हैं आज Why those people are shamed They are today? considered to be a Christian फिर भी वो नशा करते हुए पकड़े जा रहे हैं आज वो आपको मसीही समझते हैं, but they are caught being drunk. आज वो लोग शर्मिंदा हैं वही लोग शराब पीते हुए नशा करते हैं मुंह से गालियां निकलती हैं उनके मुंह से वो पकड़े जा रहे हैं अभी Those people are drunk. They are intoxicated. They are in trap. वही लोग लड़कियों के पीछे भागते हुए पकड़े जाते हैं And these are the one who follow women's. व्यभिचार में फंसे हुए हैं वो And लोग they are in womanization. शर्मिंदगी से उनके चेहरे काले हो रहे हैं आज And still their faces are dark. They are Christian but they do not understand the law वो मसीही हैं, लेकिन उनको कानून का नहीं पता. जोर से बोलो जब खुदावन ने जेरोबाम को क्या बोला कहता कि देख तेरा बच्चा बीमार हो चुका है अब And God answered Jeroboam that see that son has fall ill. जोर से मैं आपको बताता हूँ शैतान काम कैसे करता है I tell you how the Satan works. आपको पता है उसका लेवल है You know he has a level. वो 10 से लेके 1 की लाइन तक जाता है He goes from level 10 to 1. पहले वो 10 पर होता है He remains on 10. 10 पे हिट करता है He hits you on 10. 10 वाला लेवल होता है And there is a level of 10. फिर 9 Then 9. फिर 8 8, फिर 7 7, फिर 6 6, 5 5, 4 3 3, 2 2. इधर तक रहता है यीशु मसीह चुप रहता है And when he is at a level 10, Jesus is quiet. वो 10 से शुरू करता है He starts from 10. बड़ी खुशी से करता रहता है वो कहता है कि कोई नहीं मुझे रोक रहा अब And with so happiness, he keeps doing it. आपको पता है कि अगर जो लोग शरा और व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं And the one who follow the law of God, वो 10 से लेके 2 तक आएगा
The Satan will come from 10 to 2, पर एक पर नहीं आ सकता वो, but he cannot reach level वो 1. एक पर आपका परमेश्वर बैठा है आपके Because लिए। at level first, ओ Jesus बोलो is there. हालेलुया, एक पर आपका परमेश्वर है, वहीं से उसे लात मारेगा वो। Jesus is there sitting at level 1 and he will kick him. अगर आपको कलाम की नॉलेज है, अगर आपको उसकी व्यवस्था की नॉलेज है, If you know the knowledge of word and if you have the knowledge of his words, जोर से, आपको लगता है कई मसीह लोग गरीबी में हैं, कई मसीह लोग तंगी में हैं, तो उनके ऊपर मुश्किलें बहुत हैं। if you think that Christians are in poverty, they have that so many hard times, they are so much in problems. एलीशा के पास एक औरत आई, वो कहने लगी है, हे स्वामी, तेरा सर्वेंट मेरा पति मर चुका है और मेरा कर्जा इतना ऊंचा हो चुका है, लेनदार मेरे घर पर गेड़े मार रहे हैं। And a widow woman came to Elisha and told her that, oh Lord, your servant and my husband has died and all the people who have debt on him are वो teasing me. शरअ को मानने वाली औरत थी, And she was the one who followed जो laws. खुदा के कलाम को मानने वाली औरत थी, खुदा की खौफ में चलने वाली औरत थी। And she was the one who walked in the fear of God. पर क्यों उसके ऊपर गरीबी है इतनी, And why there was so much क्यों poverty? उसके ऊपर इतना कर्जा है, Why she had that much debt? क्यों उसके ऊपर इतनी लानत है? Why she had that curse? उसका हस्बैंड मर गया, Her husband died. जो कि एलीशा के अधीन में कार्य कर रहा था, And the one who was working under जो Elisha खुदा का चेला था, and the disciple of God जो खुदा का नबी कहलाया जाता and था, was the prophet of वो God, मर गया। he died. वो औरत परमेश्वर में चलने वाली थी। And that woman was walking in God. जोर से, वो आम औरत नहीं थी, वो शरअ को, कानून को मानने वाली औरत She थी। wasn't an ordinary woman. She was the one who was walking in the laws and orders शैतान of ने God. 10 से शुरू किया हिट करना उसे, Satan started hitting her at the level 10. वो 10 के लेवल से हिट करना शुरू किया, 9 पर गया, फिर 8 पर गया, वो 7 पे गया, फिर उसका हस्बैंड मरा, गरीबी आई, कर्जे हो गए, उसके ऊपर इतनी मुश्किलें, इतनी बीमारियां, इतनी तंगी शुरू हो गई उसके ऊपर। Satan started hitting him from level 10 and started incremented him, and then there was poverty. Her husband died and people started teasing उसने him. एलीशा के पास जाके क्या बोला? What did she told Elisha? उसने क्या, हे स्वामी देख, तेरा सर्वेंट, मेरा हस्बैंड मर चुका है। Hey Lord, your servant, my husband has died. उसने कोसा नहीं अपने खुदा को। She didn't murmured against God. जोर दी बोलो। साढ़े उत्ते कोई 5th लेवल होता है ना शैतान का, उथे साड़ी ना होश उड़ जाते हैं। If there is a level 5 of Satan, we lose our intentions. जब लेवल 4 होता है ना, और पेन शुरू होती है। When there's a level 4, you start feeling pain, वो 3 पर भी पेन देगा, and at 3 it will, 2 पर भी देगा। and in 2 as well. अगला स्टेप परमेश्वर का है, But the next step is God's step. बने रहो लेवल 2 तक बने रहना, Be still at till level 2. कायम रहना, लेवल 2 तक कायम रहना। Be still by level 2. ओ somebody से कहने लगी, कहते कल को लेनदार मेरे बेटे को ले जाएंगे। And she told him that they will take my son tomorrow. अलीशा ने कहा, And Elisha said, तू इस मौके पर, इस जगह पर इसलिए पहुंची है you came to this place because क्योंकि अब परमेश्वर तुझे जलाल दिखाएगा। God wants to show you glory. तेरे को उसने 10 से लेके 2 तक हिट किया उसने, He had hit you from level 10 to 2. अब तेरा परमेश्वर जवाब देगा Now उसे। your God will answer. somebody से जोर दी बोलो। अलीशा ने कहा, तेरे पास कितने बर्तन हैं? And Elisha asked her that how many vessels do you have? कहती थोड़े बर्तन हैं। And she said that very few. तेरे घर पर क्या है? And he asked her that what do you have? कहती मेरे पास थोड़ा तेल है। And she said I have a कहता little जाके oil. आस पड़ोस में जाके बर्तन मांग करा। And he ordered her to go and get all the utensils from ओ neighborhood. somebody से हालेलुया। आपने 2019 में जितना इकट्ठा किया, आपकी कुपियां भरें यीशु मसीह के नाम में। Whatever you have gathered in 2019 may be filled in मैं 2020. कह रहा हूं, वचन में लिखा है, खुदावन के नबी ने बोला कि जितना तेल तेरे पास है, जितनी तेरे पास कुपियां होंगी, उसको सब कुछ भर दूंगा मैं, और जाकर ये तेल बेच, अपना कर्जे से रिहा हो। तू लेने वाली नहीं, अब तू देने वाली बने। हालेलुया। And the prophet of God commanded her to get all the utensils and fill them with the oil, and God will fill them and sell that oil and be free in the name of Christ. somebody say, जोर से बोलो। जब खुदा आपका हिट करेगा ना, वहां पर शैतान वहीं से टूटेगा। हालेलुया। When your God will hit from there, then Satan will break. आपका लेवल 3 हो सकता है, आपका लेवल 6 हो सकता है, आपका लेवल 2 हो सकता है, वो लेवल 1 पर कभी नहीं आ पाएगा। He can come at level 2, 3 or 6, but he cannot come at level आप 1. मरोगे नहीं। हालेलुया। You won't die. परमेश्वर बचाने की हिम्मत रखता है। God will save you. ओ somebody से हालेलुया। शैतान को परमेश्वर ने छूट दी है उसे।
God has given that permission to Satan. 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਤੱਕ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਈ, ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਹੈ। 2 from 10 to level 2, but first is mine. ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਹੈ। First position is mine. ਔਰ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਆ, And God said that if you'll keep me in a first ਅਗਰ position, ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ पे यीशु मसीह है आपके लिए, if Jesus is your known priority, यीशु मसीह लड़े ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, will ਹਾਲੇਲੂਇਆ। fight for you. ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, and your sickness will flee. ਬਦਲੂਆਂ ਦੌੜਨਗੀਆਂ, Your ਹਾਲੇਲੂਇਆ। bad spirits will flee. ਕਬਜ਼ੇ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। debts will go. इस 2020 पर शैतान हारेगा, And in हालेलूया। 2020, Satan will be इस defeated. 2020 में आपका परमेश्वर जवाब देगा, In हालेलूया। 2020, God will answer. जोर दी बोलो, जोर से बोलो। अभी उस जेरोबम का बेटा बीमार है। Now Jeroboam's son is ill. क्या कहने लगा वो अपनी बीवी को? What he told his wife. कहता आप भेष बदल कर, वहां पे एक प्रॉफिट है, अहीजा नाम का एक प्रॉफिट है, उसके पास जा, भेष बदल कर जाना। Change your makeover and go to the prophet, but you have to change your makeover. बोलो, फेस बदल सकते हो, कपड़े बदल सकते हो, ना बदल सकते हो, चरित्र कितना बदलोगे? You can change your face, your clothes. How can you change your character? कैरेक्टर नहीं बदलता कभी। Character never changes. जितना मर्जी अच्छे बोलना शुरू कर देना, Whatever you speak good about it. कैरेक्टर अंदर होता है। Character is inside. मैं आपको बता रहा हूँ, हालेलुया, अगर आप बाहर हार्ड वर्क कर सकते हो, I tell you that you can work hard आप outside. मसीह में भी कर सकते हो। You can do work hard in I Christ. give you word for this। मैं आपको कलाम मुझे देता इतना हूँ. भी पता है लोग डबल शिफ्ट कौन करते हैं। डबल शिफ्ट करने वाले लोग भी हैं। There are people who work double shifts. डबल शिफ्ट हो सकती है, पर 2 घंटे प्रार्थना नहीं हो सकती। Double shift can be done, but no one can pray. अगर आपका कैरेक्टर हार्ड वर्क वाला कैरेक्टर है, If your character is a hard-working आप character, मसीह में भी हार्ड वर्क करोगे। you will work hard in अगर Christ. मसीह में हार्ड वर्क नहीं होता, If you don't work in Christ, आप मसीह में हार्ड वर्क कर नहीं सकते। if you can't do it, आप हार्ड वर्क करने, आप ट्रैप्ड हो, you are not a hard worker, you are trapped. आप जकड़े हुए हो, You are bounded. और आप वहां पे अड़े हुए हो, आप फंसे हुए हो। You are captured आपको there. लगता है आपने जो पैसा कमाया उसे बचाए जाओगे, You think that the money you have earned is you will be यही saved. पैसा आपको मारेगा, That money will kill you. यही टाइम आपको खत्म कर देगा। That time will kill you. आपके पास टाइम नहीं होगा, आपके पास वक्त नहीं होगा। ऐसा एक बार याद रखना, वचन में कलाम में लिखा है, तुम खुदा के कलाम को ढूंढोगे, कलाम आपको नहीं मिलेगा। If you won't have time for God, then the word says that you will seek for God, His word, but you won't find it. वचन में लिखा है, जेरोबम ने कहा अपनी बीवी को अपना भेष बदल के जा वहां पर। God, if the word says that Jeroboam told his wife to change her makeover, जोड़ दी, शैतान जिन्ना मर्जी भेष बदल ले आज, whatever the Satan changes his layout, यीशु से नंगा करके भगाएगा यहाँ से। Jesus will make him naked and reveal वो him. खत्म है यीशु मसीह के नाम से। He is finished. वो भय रूपिया बनकर आपकी जिंदगी में दाखिल नहीं हो सकता, He cannot cheat you in your आपको life. तंग नहीं कर सकता। He cannot tease you. ये फर्स्ट लेवल यीशु मसीह का है। Because the level 1 is for ओ God समझ से हालेलुया, पहला लेवल शुरू हो चुका है यीशु दिन and आज। it has started. मैं कह रहा हूँ लेवल्स 1 स्टार्ट है अब। I told you that level 1 has अभी started. वो मरा नहीं है, उसका बेटा बीमार है। His son is not dying. गलतियां करने के बाद मौत होती है। Because of mistakes, there is death. अहीजा को खुदावन ने पहले ही बोल दिया था। What God commanded Ahijah. अहीजा को कहने लगा वो औरत भेष बदल कर आएगी, He told him that that woman will come and cheat you. वो अपनी शक्ल बदल के अपनी आवाज बदल कर आएगी। She will change her layout and her voice. पर इज़राइल का परमेश्वर जो बोलेगा वो ही होगा। But whatever the God of Israel will say will happen. इज़राइल के परमेश्वर ने जो कह दिया वो ही होगा। Whatever the God of Israel has said, he will जब वो done. औरत अहीजा के पास पहुंची, And when that one went to खुदावन Ahijah, कहने लगा, God told her. खुदावन कहने लगा, अहीजा को बोला, He commanded Ahijah, बोल उस औरत को, tell that woman, दाऊद के खानदान की बरकत को मैंने तेरे हस्बैंड को दी थी। I have given the glory of David's vessels to your husband. दाऊद के खानदान की बरकत को मैंने तुझे दे दी, अथॉरिटी तुझे दे दी, पर तू दाऊद के समान वफादार नहीं I रहा, gave that blessing and authority to you, but you was not faithful as David. क्योंकि तू डर गया, तू अपने 4th लेवल पे टूट गया, Because you were scared and you got broken at तू level अपने 4. 3rd लेवल पे टूट गया, And at level 3 he was तू broken. अपने 2nd लेवल पे टूट गया। He was broken at level 2. आपका लेवल मत टूटे आज, Your हालेलुया। level should not lose. मैं कह रहा हूं जितना मर्जी शैतान तंग करे, आपका लेवल मत टूटे, I हालेलुया। said that though Satan tease you, your level should not मैं shake. ये कह रहा हूं आपका लेवल बना रहे, परमेश्वर जवाब देने के लिए Be तैयार है, still at हालेलुया। your levels and God will answer you. उस औरत ने अपना लेवल को तोड़ दिया, जेरोबाम ने अपना लेवल तोड़ दिया। And Jeroboam, that woman has broken their levels. यहोवा अब परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर ये फरमाता है, And now the God, our God of Israel, जा Jehovah चली says, जा यहाँ से। go leave. अब जब तू वहां पहुंचेगी, And when you'll step तेरा over बेटा भी बीमारी था। at your house, your son was sick. अगर वो की बता पश्चाताप कर लेंदा, If he would have repented, वो बीमारी खुशी में बदल जाती। that sickness would have been in पर happiness. चलाकी करन तो बाज नहीं आंदे ऐसे लोग, But it cannot come with a clever, होशियारी करन से बाज नहीं आते not हम with a लोग। smartening. इतना नहीं तो इतना सही,
It's like that, so let it be. जोर से बोलो। एस्तर के पास क्या था? उसका ना उसके माँ थी ना उसका बाप था। क्या वो गलत सोसाइटी में गई? What did Esther have? Did she had a mother or a father? Did she got in a bad society? कि उसके पास कुछ था? क्यों वो इस व्यक्ति ने गलत तरीके का क्यों सहारा लिया? Did she had anything? But why this person took a bad step? परमेश्वर की कलाम, उसकी शरा, उसके कानून, उसकी व्यवस्था को भूल चुका था ये व्यक्ति। Because he forgot the orders and laws the God has given. उसने कहा, हे औरत तुम जा। And God told her that woman leave. जैसे तू इज़राइल में पैर रखेगी, As soon as you step in Israel, तेरा बेटा मरेगा, your son will तेरी definitely औलाद die. खत्म होगी, Your descendants will be तेरी औलाद finished. फना हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, uprooted हो जाएगी। Your descendants will be demolished, uprooted, finished. जोर दी बोलो, जोर से बोलो। शैतान खत्म होना चाहिए था, ये खुद खत्म हो गया। Satan has to be finished. They finished themselves. अगर आपका लेवल 3 है ना, बड़ा एक्सट्रीम लग रहा है आपको, टूटना मत, शैतान टूटने वाला है अभी। And if the level is at 3, even if it is so extreme, अगर Satan is going to आपका break. अपर लेवल 2 है ना, टूटना मत, शैतान टूटने वाला है। On a हालेलुया। level 2, be still, because Satan will break. उसके कलाम के अनुसार बने रहो अब। Be हालेलुया। on his word. परमेश्वर 10 से लेके सेकंड तक कुछ नहीं बोलता। God is quiet from level 10 to 2. अपना लेवल समझो कौन सा लेवल है। Understand what level you are. ये मत कहना कि मेरे नंबर 1 पर आ गया है वो। Don't say that he's on a level 1. नंबर 1 पर यीशु मसीह है आपके लिए। Jesus is on number 1 always. वो पहले मुकाम पर रहता है आपके लिए। He resides always अगर at आपने उसे 1. उस जगह दी है तो वो कभी नहीं, उस शैतान उस जगह पे पहुंच पाएगा। If you haven't given him that place, he will never reach that place. Somebody say hallelujah. आपका परमेश्वर आपको जीत दिलाने जा रहा है Your आज। God is going to give you victory. Are you ready for this? क्या आप तैयार हैं? क्या लिखा खुदावन के कलाम में लिखा, उसने कहा जैसे तेरा तू वहां पर पहुंचेगी, जैसे तू सिटी में तेरा पैर पहुंचेगा, तेरा बेटा मरेगा। The word says when you set your foot in that city, your boy will die. अब ये याद रखना, Remember one thing. आप चर्च में हो, You are in church. खुदा आपके हिस्से में खड़ा रहेगा अब। God will fight for you. द मोमेंट वो शैतान जब यीशु मसीह को देखेगा भागेगा वो। The moment Satan sees Jesus Christ, शरा और व्यवस्था में बने रहो। he will flee. Be still in the laws and order of God. अगर हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्कर की डेफिनेशन ये होती है, इसको कोई भी काम दो वो हार्ड वर्कर है। If you are a hard worker and he has that character, whatever you will give him, he is a hard चाहे worker. पत्थर तोड़ने का काम दे दो, चाहे गाड़ी चलाने का काम दे दो, चाहे प्रार्थना का दे दो, हार्ड वर्क है। If you give them a task to break stones or drive a car, a hard worker is a hard worker. प्रार्थना नहीं कर सकते, पत्थर तोड़ सकते तो ट्रैप हो, आप हार्ड वर्कर नहीं हो। If you can't pray, then you're not a hard worker. बोलो, पत्थर जितने मर्जी। If break so many stones that you can. That is problem. शर्मिंदगी मत ले लेना अपने जीवन में। ये मसला है. Don't take that shame in your life. 2020 की बड़ी प्रोफेसी आपके लिए। In biggest prophecy of 2020 is here. शैतान को लात पड़ने वाली है अब। Satan is going to be kicked. टाइम आ गया अब, हालेलुया। Time has वक्त come. आ चुका है, हालेलुया। time has come. वो भागेगा अब, हालेलुया। run. वो खत्म होगा अब, हालेलुया। flee. मैं कहता हूँ 2020 में जो 2019 में नहीं हो, 2020 में हो रहा है, हालेलुया। Whatever had not happened in 2019, it will in 2020. Are you ready tonight? हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? जोर से बोलो, जोर से बोलो। खड़े हो जो अपने पैरों पे, हालेलुया। अपने परमेश्वर से कहे, खुदावंद मेरा लेवल चाहे चौथा है, चाहे तीसरा हो, चाहे दूसरा हो, पहला लेवल तेरा है आज, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ सभी। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, अपने परमेश्वर को, हालेलुया। कहो अपने खुदा को, हालेलुया। प्रभु जी, yes, I believe you are my God, hallelujah. Though my troubles are extreme, though the level is 4, 3 or 2 or maybe 8 or 7 or 6, I don't know, but I will never gonna move away from the law and the kingdom of the Lord. I will keep on saying that God will give me the victory. I will keep on saying, God is my victorious. God is my banner. God is my peace. God is my authority. Hallelujah. Yes, I will never gonna be shaken. Hallelujah. But rather I will stand in the presence of God. Hallelujah. अपने हाथों को उठाओ, अपने परमेश्वर से कहो, प्रभु जी, in the name of Jesus Christ tonight I need that. Hallelujah. God, yes, you have given me the authority that the David has it. Hallelujah. The David had that same authority that you have given to me tonight. और खुदावन तेरा जलाल मेरे जीवन में है, और खुदावन कोई भी व्यक्ति उस जलाल को मेरे जीवन से बेदखल नहीं कर सकता। खुदावन तेरा फजल, तेरी कृपा तेरे बच्चों के साथ बनी रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सभी मिलकर बोलेंगे हालेलुया। बजाओ ताड़ी जोर दी, हालेलुया।
Before you get into the communion, let me tell you this thing, very important to understand now. Communion is a time that you will say to God, yes, God, I understand everything. Do you? Bolo hallelujah. जितने लोग मानते हैं, बोलो hallelujah. Communion is a part that you understand everything. If you understand everything, let me tell you, it means the prophecy belongs to you tonight. And this is the prophecy for those people. You will defeat Satan under your feet. You will trample each and every kind of disturbance under your feet. You will trample everything which does not belong to you under your feet. Somebody say, do you believe this? जौन सा मर्जी लेवल हो, नंबर 1 लेवल यीशु मसीह का है आपका. हालेलुया. आप टूट नहीं सकते, आप बिखर नहीं सकते. So when you read this scripture, when you take this scripture, when you take this word, you believe this. Yes, still his blood and his body, when his blood was shed for me, his body was broken for me, it means I have received my salvation. I received my salvation and I am a complete restored in the name of Jesus Christ. Somebody say. So let's read from the scripture as it says, as it mentioned and clearly says, for I received from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, this is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. In the same way, after supper, he took the cup, saying, this cup is a new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. So then whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and the blood of the Lord. Everyone ought to examine themselves before they eat of the bread and drink from the cup. For those who eat and drink without discerning the body of Christ eat and drink judgment on themselves. That is why many among you are weak and sick, and a number of you have fallen asleep. But if we were more discerning with regard to ourselves, we would not come under such judgment. Nevertheless, when we are judged in this way by the Lord, we are being disciplined so that we will not be finally condemned with the world. So then, my brothers and sisters, when you gather to eat, you should all eat together. Anyone who is hungry should eat something at home, so that when you meet together, it may not result in judgment. I want to bring the communion. I want you to step forward, take this communion, go back to your respective seats, keep standing, and we will do this communion together. Praise God. Hallelujah. Praise God. Keep praying. When you go back to your seat, just keep praying and remember that God is so good in your position. God said, I have given you the position and authority. Nobody can take this authority from you. Tonight is a time of a prophecy. God speaks, clearly mentions it. He is the Lord. Your Lord will remain the same for you and for your people. Keep standing. खड़े हो जाओ अपने पैरों पे जल्दी से उसकी इज्जत में और उसे कहे यीशु मसीह के नाम से. Yes, God, this promise belongs to me, my family, my children, my generation, God. Therefore, I'm standing in your presence, Khudavand. And I believe each and everything happened because you said, hallelujah, I am your Lord. Don't be afraid. Don't be scared, because I am your Lord who will fight your battles. Hallelujah. I'll give you victory every time. That was a night, God, when you were betrayed. You took that shame onto your body. You took my poverty onto your body. You took my sickness over to your body. You took each and every kind of depression onto your body. You took each and every kind of sickness and each and every disease onto your body. So God, so that I can live free and give glory to your name. Thank you, God, that night when you were betrayed, you took the bread, you broke it, and you said, this is my body, which will be
broken for you and for your sins and iniquities, and this would be my blood which will be shed for your sins. So no one will ever call you a sinner. You are the righteous and the chosen vessel of a living God. So when you stand in front of Satan, Satan will flee. Sickness will flee. Problems will flee. Disease will flee. This is the authority that God has given to us. So as we remember each and every law, each and every commandment, every promise and every prophecy of the Lord, we gave a birth to those prophecies in our lives. So we believe the generations will rise and shout, and they will clap, and they will give glory to your name. Hallelujah. And this is the power we have. God, thank you for the concern. When you took that cross, I was in your mind. My children were in your mind. I was so much close to you. That's why, God, I'm saved tonight. God, forgive us. Forgive each and everything if we did something wrong. We want to get restored. We want to get connected to you more and more. In Jesus' mighty name, so everyone will say, let's partake in the broken body and the shedded blood of Jesus Christ. खुदावन तेरे कोड़े खाने से अगर हम चंगे हो चुके हैं, खुदावन मेरी जुबान सिर्फ यही इकरार करे, मेरे परमेश्वर ने मुझे जीत दे दी है। मेरी जुबान हमेशा ये गवाही दे, मेरा परमेश्वर भला था, भला है और भला रहेगा। मेरी जुबान हमेशा इकरार करे, मेरा परमेश्वर मुझे और ऊंचा करने जा रहा है। मेरा परमेश्वर मुझे सुखदाई झरने के पास लेकर जाएगा। मेरा परमेश्वर मुझे हर एक जलती हुई आग से निकालेगा। मेरा परमेश्वर शैतान का जितना मर्जी लेवल क्यों ना हो, मेरा परमेश्वर उस फर्स्ट लेवल पर है और शैतान शर्मिंदा होगा आज। और खुदावन तूने उसे हर एक बुराई को, हर एक मुश्किल को, हर परेशानी को तूने खत्म किया। और खुदावन हमारे पैर रखते हुए वो घराना, वो लोग बचाए जाएं अब। हालेलुया। खुदावन जी अपने घर जाएं, इस खुशखबरी को लेकर जाएं, वो घर खुशहाली से झूमे और तेरे नाम की महिमा करने वाला बने। और तेरी प्रशंसा, तेरी स्तुति, तेरी आराधना इनके परिवारों में, इनके बच्चों में अब से लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे। So let your kingdom come, let your will be done in Jesus' mighty name. So we will say, Amen. Just give a clap of a living God. Hallelujah.